हरे कृष्णा। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। फिर एक बार वह समय आने वाला है जब यह सूत्र और यह गीत घर घर में सुनाई देगा। जी हाँ, हम सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उत्तर भारत और कई स्थानों में जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में यह श्रावण मास की अष्टमी के दिन आता है, लेकिन इस बार आने वाली जन्माष्टमी तिथि 2 दिन आ रही है और इस विषय में बहुत जगह पर संशय भी है कि आखिर कौन से दिन जन्माष्टमी तिथि का पालन करना है, किस दिन व्रत और उपवास रखना है और भगवान का अभिषेक कब करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी का परम पावन पर्व कब आ रहा है। इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं? इस दिन रोहिणी नक्षत्र का आरंभ कब होगा? व्रत का पारण कब करना है? किस समय पर करना है? और अगर 2 दिन यह त्योहार आ रहा है तो हमें उसका पालन किस दिन करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल ज्ञान की बातें में। तो चलिए आज का यह वीडियो आरंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त शुक्रवार के दिन रात को 11:39 पर आरंभ हो रही है और 16 अगस्त शनिवार के दिन रात 9:34 पर समाप्त हो रही है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि में 12 बजे हुआ था और इसीलिए जन्माष्टमी के दिन निश्चित मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। और इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 अगस्त के दिन अष्टमी तिथि के साथ साथ निश्चित मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है और इसीलिए कई जगह पर 15 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन अगर उतिया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त को अष्टमी तिथि होने के कारण 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस वजह से इस बार 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 ये दोनों दिन जन्माष्टमी का पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति के अनुसार मनाया जा रहा है। आप अपने स्थानिक परिवार और परंपरा के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं। अगर वैष्णव परंपरा अनुसार देखा जाए तो हम इस जन्माष्टमी पर्व का पालन करेंगे 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। चलिए अब हम इन दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त के विषय में देखते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का रात्रि का निषीध काल का समय रहेगा 15 अगस्त की रात्रि में 12:12 से लेकर 12:47 के बीच में, और किस प्रकार पूजा के लिए 43 मिनट की अवधि मिल रही है। 15 अगस्त के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में, और प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:50 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बजे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 11:59 से लेकर 12:52 तक का है और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:37 से लेकर 3:30 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त मिल रहा है शाम 7 बजे से लेकर 8:05 के बीच में। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और वह शुरू होगा सुबह 5:50 से लेकर 7:36 के बीच में, और रवि योग भी इसी समय काल के अंदर रहेगा। चलिए अब जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए 16 अगस्त के दिन के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में। प्रातःकालीन पूजा करने का और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का समय रहेगा सुबह 4:36 से लेकर 5:51 के बीच में। इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:59 से लेकर 12:51 तक, और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:37 से लेकर 3:29 के बीच में।
संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:49 से लेकर 8:05 के बीच में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 4:48 से लेकर 5:51 तक। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और वह भी इसी समय के दौरान रहेगा। अब देखिए जन्माष्टमी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र जब समाप्त हो जाए उसके बाद किया जाता है। तो अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते हैं तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई एक भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तो जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय में नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में किसी एक समय के समाप्त होने के बाद भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस बार रोहिणी नक्षत्र का आरंभ हो रहा है 17 अगस्त 2025 रविवार को सुबह 4:38 पर। यह पूरा होगा 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर। तो इस बार अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के बिना 16 अगस्त को सुबह 9:34 पर समाप्त हो रही है। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो 15 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं वे 16 तारीख को सुबह 9:34 के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय 17 अगस्त को सुबह 5:51 के बाद का रहेगा। कई स्थानों पर पारण निश्चित मुहूर्त यानी मध्य रात्रि के बाद भी किया जाता है। उनके लिए पारण समय रात्रि में 12:47 के बाद किया जा सकता है। लेकिन आदर्श समय वही होता है कि जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण दिन का उपवास रखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप फलाहार ले सकते हैं और उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। ये आदर्श स्थिति है। जन्माष्टमी के दिन उपवास किया जाता है और जन्माष्टमी के एक दिन पहले मात्र एक समय भोजन लिया जाता है। जन्माष्टमी के दिन में कई भक्त तो संपूर्ण निर्जला उपवास भी रखते हैं और कई लोग जल के साथ, दूध के साथ और फलों के साथ उपवास रखते हैं। अब अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार ये व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस दिन प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसका अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का अभिषेक करना चाहिए। उनके दिव्य कथाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण से उनकी लीलाओं को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। कई जगह पर लड्डू गोपाल को झूले में झूलाया जाता है। उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और संपूर्ण रात्रि जागरण किया जाता है। और फिर अगले दिन जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो ये थी आने वाली जन्माष्टमी पर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए याद से बिना भूले अभी ही इस वीडियो को सभी अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी शायद जन्माष्टमी के दिन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उनके भी मन के सारे संशय दूर हो जाएंगे। और इतनी सरल भाषा में शास्त्रों से लिए गए नियमों के अनुसार जन्माष्टमी तिथि के पारण के विषय में देने वाली जानकारी वाला वीडियो शायद ही आपको कहीं और मिले। तो आज अभी इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। राधे राधे।